परबतसर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास गावड़िया ने आज शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया और अपनी जीत का दावा किया। शनिवार को ढोल धमाकों की थाप पर हजारों समर्थकों के साथ गावड़िया रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रस्तावों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पर्चा दाखिल किया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में रामनिवास गावड़िया ने कहा कि 36 कौम की जनता मेरे साथ है। मैं 36 कौम के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में एक बार फिर उतरा हूं। उन्होंने वर्तमान कार्यालय में कराए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों को बताया और कहा कि मैं विकास कार्यों के नाम चुनाव लड़ रहा हूं और परबतसर विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। करने के बाद में और क्या संदेश आज की रैली के जरिए जनता को दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो परबतसर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे टिकट देकर यहाँ 2018 में भेजा तो परबतसर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा और पूरे 5 वर्ष राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही और हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र में किए गए, जिसमें चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे सुरक्षा से हो, चाहे सड़क संबंधित हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, अनेक तरह के विकास कार्यों को हम सब लोगों ने इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र में 36 कौम को साथ लेकर, सभी नेताओं को साथ लेकर हम लोगों ने काम किया और उसी का परिणाम है कि पुनः कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजा। आज आप सब लोगों ने देखा कि आदरणीय पायलट साहब काजी निजामुद्दीन जी यहाँ नामांकन भरवाने हम सब लोगों के बीच में आए, लेकिन सबसे विशेष बात ये रही कि परबतसर विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जनता आज बेसब्री से इस नामांकन के फार्म को हम जब लोग भरने आए तो जो उनका उत्साह था, जो ऊर्जा थी उन लोगों में और जो उनकी मन की भावना थी, आप सब लोगों ने भी कई तरह से आप लोगों ने पूछा होगा, बातचीत भी की होगी, लोगों के अंदर जो चर्चा थी। तो विशेष रूप से मैं परबतसर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज एक ऐतिहासिक नामांकन जो रैली का आयोजन रखा गया, जिसमें हम सब लोगों ने आज इस नामांकन फॉर्म को भरा गया। और मैं तो पुनः परबतसर के 36 कौम के लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में सुख शांति से शांतिप्रिय रहकर इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हम सब लोगों ने काम किया। आने वाले समय में भी हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर सब लोगों को साथ लेकर इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और आने वाली 25 तारीख तक हम सब लोगों को अपने बूथ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करना है, ताकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना भ्रामक प्रचार कर रही है, हम सब लोगों के बीच में एक साजिश के तहत लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है, तो मैं परबतसर की जनता को, परबतसर के किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ 2003 से 8 और 8 से 13 में जब इन लोगों का शासन रहा, उसके बाद 13 से 18 तक जो इनका शासन रहा, जो 8 से 18 तक इनका शासन रहा, उसका हर प्रकार का जो इनका शासन द्वेषतापूर्ण रहा, लोगों के बीच में आपस में भाईचारे को समाप्त करने का जो शासन रहा, आपस में लोगों को लड़वाने का जो शासन रहा, एक दूसरे को परेशान करने का जो शासन रहा, उसी के आधार पर पिछले 2018 के चुनाव में परबतसर की जनता ने यहाँ से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजा। और हम सब लोगों ने मिलकर जो लोगों की पीड़ा थी, जो मन में उनके एक दर्द था, उसको हम सब लोगों ने समझा और सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। हमारी जो नीति रही है सब लोगों के लिए एक साथ रही है और ऐसा शासन हम सब लोगों ने दिया जिसमें गरीब व्यक्ति को मदद मिल सके, सरकार